दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में की गई क्रियाओं यानी एक्टिविटीज को किस प्रकार गुप्त रख सकते हैं। मसक कली उड़ मटक कली हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। मसक कली उड़ मटक कली मसक कली उड़ मटक कली। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने फोन में की गई क्रियाएं यानी एक्टिविटीज या डाटा को गुप्त रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बढ़िया टिप्स जिनके द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। हाइड इमेजेस। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने फोन में अपनी इमेजेस को छिपाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लोग फोन मांग लेते हैं फोन करने के लिए और गैलरी को खोल के बैठ जाते हैं। ऐप लॉक लगा रखा हो तो बोलते हैं यार खोलना ऐप लॉक, तुम्हारी गैलरी तुम्हारी फोटोज देखते हैं। हमें कभी कभी दिखा देनी भी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूं जिनके द्वारा आप अपने पिक्स को, अपनी पर्सनल पिक्स को छिपा सकते हैं। केवल आप ही उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। मेरी फेवरेट है वॉल्ट। वैसे तो हैक्स लॉक है, सीएम सिक्योरिटी है, लेकिन मेरी पर्सनली फेवरेट है वॉल्ट। वॉल्ट की क्या खास बात है दोस्तों? वॉल्ट आपकी पिक्स को आसानी से छिपा देगा। यानी जब आप उसको खोलेंगे अपने पासवर्ड से तब आप ही उसे देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। हैक्स लॉक में भी मीडिया को छिपाने का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सीएम सिक्योरिटी में भी मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, मैं वॉल्ट की बात कर रहा हूं यहां पर। वॉल्ट में अगर आप कोई पिक छिपाना चाहते हो तो वो पिक आपके फोन की मेमोरी में होनी चाहिए, एसडी कार्ड की मेमोरी में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वॉल्ट में दो विशेषताएं और हैं। यदि आप इसके प्रीमियम वर्जन को लेते हो जो 50 रुपए में एक महीने के लिए करीब मिलता है, तो उसकी दो खास बातें ये हैं। एक तो जो वॉल्ट का आइकन है उसी को आप हाइड कर सकते हो, यानी आपके फोन में वॉल्ट का आइकन दिखेगा ही नहीं, नंबर डायल करके निकला करेगा। दूसरा, आप एक फेक वॉल्ट आइकन क्रिएट कर सकते हो, यानी कोई देखेगा भाई ये वॉल्ट का इसमें तो ऑप्शन है, लेकिन उस वॉल्ट को आप खोलेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी एक फेक वॉल्ट आप क्रिएट कर सकते हो इसके अपग्रेड करने के बाद वॉल्ट के वर्जन को। तो मेरे अनुसार ये इमेजेस को छिपाने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। आप इसे इंस्टॉल करें अपनी इमेजेस को छिपाने के लिए। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। दोस्तों, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये आपकी इंटरनेट पर की गई एक्टिविटीज की हिस्ट्री, बुकमार्क्स या कुकीज को नहीं बनने देता, यानी डिलीट कर देता है। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग आपको हर ब्राउजर में ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एनेबल सीक्रेट करके मिलेगा, क्रोम में, मोजिल्ला में, यूसी में, सब में आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग मिलेगा। क्या फायदा है इससे? इससे ये फायदा है कि जब आप इसमें ब्राउजिंग करोगे तो आपके ब्राउजर में कोई भी हिस्ट्री, बुकमार्क या कुकीज बनेगी ही नहीं। आपको नॉर्मली क्या करते हैं हम जब सर्च करते हैं तो कई बार पर्सनल सर्च होती है, हमें हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है। ऐसे में यदि आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग में आप सर्च कर रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री बनेगी ही नहीं। आपको कोई हिस्ट्री डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कुकीज डिलीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ भी डिलीट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बात और आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि इनकॉग्निटो ब्राउजिंग में आप जो भी कर रहे हैं वो छिप जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपकी की गई क्रियाओं की जानकारी होती है, उनसे नहीं छिपेगी। हाँ, पर्सनली जो आपका फोन है जिसमें वो हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है उसमें जरूर छिप जाएगी। और यदि YouTube में आप अपनी एक्टिविटीज छिपाना चाहते हैं तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है और वहां पे मिलेगा आपको पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज सर्च हिस्ट्री। दोनों को आप एनेबल कर दीजिए, वहां भी आपकी हिस्ट्री नहीं बनेगी जो भी आपने YouTube में सर्च किया होगा। डायरेक्ट शेयर, ये क्या है दोस्तों? इसे मैं एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए आप WhatsApp पर आपने ऐप लॉक लगा रखा है, इसलिए क्योंकि हमारा एक कांटेक्ट है जिसे हम किसी से बताना नहीं चाहते और हम उससे रोज बात करते हैं। अब वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्ट शेयर की मदद से वो दिख जाता है। कैसे? आप गैलरी में जाओ, एक इमेज को सेलेक्ट करो शेयर करने के लिए। शेयर करते ही नीचे ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन में आपका वही कांटेक्ट जिससे आप रेगुलर टच में रहते हो वो ऑप्शन में दिख जाएगा। ऐसे में पता चल जाता है कि ये आदमी फलाना से बात करता है, जबकि हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम किसी से बात करते हैं। ऐसी स्थिति में ये भी एक ऑप्शन है जिससे आपकी प्राइवेसी रिवील हो जाती है। अब करना क्या है? आपको एंड्रॉइड मार्शमैलो की बात कर रहा हूं मैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है, वहां पर मिलेगा आपको डायरेक्ट शेयर। वो टैब ना एनेबल हो रहा होगा, उसे डिसेबल कर दो।
इससे क्या होगा, इससे शेयर में आपका रिसेंट कांटेक्ट नहीं आएगा, या तो पूरा व्हाट्सएप आएगा या पूरा हाइक आएगा, कोई इंडिविजुअल कांटेक्ट नहीं आएगा। पैरेलल स्पेस दोस्तों, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैंने पहले भी बताया है। करता क्या है, हर एप्लीकेशन का एक क्लोन, एक डुप्लीकेट बना देता है। यानी इसकी मदद से आप अपने फोन में 2 व्हाट्सएप, 2 हाइक, 2 फेसबुक, सब कुछ 2-2 चला सकते हो। इससे आप अपने व्हाट्सएप को या हाइक को भी प्राइवेट बना सकते हो। कैसे? पैरेलल स्पेस से जो क्लोन बनाया है उसे तो आप ओरिजिनल अपना व्हाट्सएप यानी मेन नंबर से व्हाट्सएप बना लो, और जो बाहर आपने व्हाट्सएप रखा हुआ है उसे किसी और नंबर से बना दो, जिससे कि वो कॉमन सा हो जाए। किसी को दिखाना भी पड़ जाए तो बाहर वाला दिखा दो, अंदर पैरेलल स्पेस पर लॉक लगा लो, ऐप लॉक लगा लो, और किसी को ज्यादातर ध्यान नहीं आता कि भाई पैरेलल स्पेस के अंदर भी कोई व्हाट्सएप क्रिएट किया होगा जो कि आपका पर्सनल है। बहुत जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से इसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो बड़े काम आ जाता है ये। क्योंकि कभी कभी हमें अपना व्हाट्सएप दिखाना पड़ जाता है और हम नहीं दिखाना चाहते, तो बाहर वाला दिखा दो, पैरेलल स्पेस वाला मत दिखाओ। हाइड कॉलर आईडी दोस्तों, यदि आप अपने नंबर को प्राइवेट बनाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप किसी को कॉल करें और आपका नंबर शो ना हो, तो इसके लिए आप एंड्रॉइड के सेटिंग्स में कॉलर आईडी, हाइड कॉलर आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। और वैसे भी अलग अलग देशों में अलग अलग कोड होते हैं, जिन्हें आप अगर नंबर डायल करने से पहले लगाएंगे तो आपकी कॉलर आईडी हाइड हो जाएगी। परंतु आपको ऑपरेटर से यह सर्विस एक्टिवेट करानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना आप यूं ही अपने नंबर को प्राइवेट नहीं कर सकते, आपको अपने ऑपरेटर को कॉल करना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज वो करेंगे और तब आपका नंबर प्राइवेट करेंगे वो, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों अंतिम शेष और बहुत विशेष और मेरा फेवरेट, हाइड फोल्डर। हाँ जी, आप अपने फाइल मैनेजर में अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हो। कैसे? आपको उसको रीनेम करना होगा केवल डॉट लगा के। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके फाइल मैनेजर में कोई फोल्डर है, उसे रीनेम कीजिए। मोर में जाके आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। रीनेम करने के लिए आपको अपने फोल्डर के नाम से पहले डॉट लगाना है, बस सेव कर दीजिए, फोल्डर वहीं हाइड हो जाएगा। मिलेगा कहां? फिर से मोर में जाना, वहां पे 100 हिडन फाइल्स मिलेंगी, जब आप उसको क्लिक करेंगे तब वो फोल्डर बाहर आएगा। इसका क्या फायदा है दोस्तों? इसका बड़ा मस्त फायदा है। जो भी वीडियोस, जो भी इमेजेस आप इसमें रखेंगे और हाइड कर लेंगे, वो वीडियो या इमेज का फोल्डर गैलरी में शो नहीं होगा। और इसके द्वारा आप व्हाट्सएप का जो भी इमेजेस का फोल्डर होता है उसे भी हाइड कर सकते हो। फाइल मैनेजर में जाके व्हाट्सएप के फोल्डर में आपको व्हाट्सएप इमेजेस मिलेगा, उसे रीनेम कर लेना पहले डॉट लगा के, वो भी हाइड हो जाएगा। और जो भी इमेजेस आपको व्हाट्सएप पर आएगी वो डायरेक्ट हाइड हो जाएगी, गैलरी में शो नहीं होगी। दोस्तों एक ताऊ ने एक ताई छेड़ दी, ताई लड़ने लगी, तो उधर से एक लड़का गुजर रहा था। लड़के ने पूछा, ताऊ क्या हो गया, ताई क्यों लड़ रही है? ताऊ कह रहा है, कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफार्मर है, थोड़ा ना चरड़ चरड़ कर रहा है।